अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? ठीक है आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम लोग पढ़े हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स और आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। Communication device is any type of hardware capable of transmitting data, instructions and information between a sending device and a receiving device. Communication device ऐसी डिवाइस है जो कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान में डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, देखिए दो कंप्यूटर्स हैं, विदाउट एनी कम्युनिकेशन डिवाइस दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन देम। ठीक है, एक दूसरे के दरमियान डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते कम्युनिकेशन डिवाइस के दरमियान में कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी, जिसको नेटवर्क डिवाइस भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनमें मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, हब, स्विचेस, ब्रिज, गेटवे, राउटर्स, इनको हम आज डिटेल से देखेंगे। First device is modem. Modem stands for modulator and demodulator. Modem दो लफ्जों से मिलकर बना है, modulator से और demodulator, इन दोनों का abbreviation है modem. It is commonly used communication device that converts digital signals into analog and vice versa. Vice versa means उलट भी करती है। ठीक है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। It is used to send and receive data between two computers through telephone line. टेलीफोन लाइन के जरिए से दो कंप्यूटर्स के दरमियान में डाटा सेंड करती है। Both sending and receiving computers must have modem. अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड द डिजिटल कंप्यूटर्स इज डिजिटल फॉर्म। डेटा जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन हमने इसको टेलीफोन लाइन पे सेंड करना है, यानी कि हमने वैन पे वाइड एरिया नेटवर्क में टेलीफोन लाइन के जरिए कम्युनिकेशन होती है तो उस पर सेंड करना है। अब वो टेलीफोन लाइन जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करती है, तो दोनों के वो मीडियम डिफरेंट हो गया ना, कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में है, जो सेंड करना है वो एनालॉग फॉर्म में है, तो फिर दरमियान में एक डिवाइस लगाई जाती है जो कंप्यूटर से डाटा डिजिटल फॉर्म में लेती है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करती है और वायर पे सेंड कर देती है। ठीक है, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और दूसरी साइड पे किस फॉर्म में उसको मिलेंगे, एनालॉग में जा रहे हैं ना, तो उसको एनालॉग मिलेंगे, तो वो एनालॉग सिग्नल लेगी दूसरी साइड का जो मॉडेम है और उसको दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगी, और इस प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क पे हमने जो कम्युनिकेशन करनी है वो थ्रू मॉडेम करनी है, और मॉडेम क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस देखें। नेक्स्ट है जी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क कार्ड भी इसको कहते हैं। मॉडेम जो हमने डिवाइस देखी है ना, वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करती है और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करती है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में। जब हमने वैन में कम्युनिकेशन करनी है ना वाइड एरिया नेटवर्क में, तब हम मॉडेम यूज करते हैं, लेकिन जब हमने लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। A network card enables a computer or device to access the network. Without NIC card हम LAN को से कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, it is available in a variety of styles. Wireless network cards are also available. They have antennas. इसके अलावा जो पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खुद लगाना पड़ता था, अब बहुत सारे कंप्यूटर्स में बिल्ट इन भी आ गया है, पहले से ही मौजूद है, जैसे लैपटॉप्स में ऑलरेडी बिल्ट इन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट डिवाइस इज हब। A hub is also called connector or multi-station access unit. It provides a central point for cables in a network. एक नेटवर्क में केबल्स का सेंट्रल पॉइंट है कि यहाँ पे सारी केबल्स आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। Hubs are also transmit signals and have multiple ports to which devices are connected. ठीक है, hubs works on a physical layer of OSI model. ये hub है जी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ये है, इसके अंदर डिफरेंट पोर्ट्स हैं और यहाँ पे कंप्यूटर्स ये आप देख रहे हैं कनेक्ट हुए हैं इसके साथ, ये हब है। Now you see the working of hub. It connects all the computers to a network. It broadcasts messages to every computer on the network, but only the intended recipient computer takes the message. The computer that are not recipient of the message ignores the message. ये इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है कि हब के जरिए से हमने, क्योंकि कम्युनिकेशन करनी है ना, कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो जो कंप्यूटर
दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करना चाहता है वो हब पे भेजेगा, हब सारे कंप्यूटर्स पे डाटा सेंड कर देगी, लेकिन हर कंप्यूटर एड्रेस चेक करेगा कि क्या ये मेरा एड्रेस है। अगर वो उसका एड्रेस है तो वो अपने पास रख लेगा मैसेज, अगर वो उसका एड्रेस नहीं है तो देन इट विल डिस्कार्ड द मैसेज। हम इसकी वर्किंग देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। Now we see the working of hub, how hub works. जैसे computer 1 here wants to send data to computer 3, it sends data to hub. ओके, हब को इसने सेंड किया डाटा, हब देख रहे हैं कि ये कहाँ पे मैंने सेंड करना है, किस कंप्यूटर को, या उसका सारा स्ट्रेंथन कर रहा है सिग्नल। उसके बाद ये देखें सारे कंप्यूटर्स को इसने सेंड कर दिया। अब कंप्यूटर 2 के पास भी गया, 3 के पास भी और 4 के पास भी गया मैसेज, सबके पास मैसेज चला गया, लेकिन सारे कंप्यूटर इन दोनों ने डस्टबिन में डाल दिया क्योंकि इन दोनों का एड्रेस नहीं था, सिर्फ 3 का एड्रेस था तो उसने अपने पास रख लिया, बाकी दोनों ने डिस्कार्ड कर दिया। दिस इज द वर्किंग ऑफ हब। ठीक है, अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। हब की 2 टाइप्स हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। पैसिव हब जो है ना उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक कनेक्टर है, जैसे आप टेलीफोन का एक कनेक्टर होता है ना जिसमें टेलीफोन की वायर लगाते हैं, इस तरह से पैसिव हब है जिसके अंदर कोई भी एक कनेक्टर पॉइंट है बस, और पावर की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक्टिव हब जो अभी हमने देखा वो एक्टिव हब है जिसको पावर सप्लाई की भी जरूरत होती है और वो आगे ब्रॉडकास्ट करती है मैसेजेस। Next device is switch. A switch is more intelligent device than a hub. A switch connects computer to a network and send message only to the intended computer. सिर्फ एक कंप्यूटर को जिसको डाटा सेंड करना है सिर्फ उसी को सेंड करेगी। It can also handle multiple communication channels at the same time. A switch operates at the data link layer of OSI model. Now we see the working of here you see the working of hub. Switch. Like if computer 1 wants to send data to computer 3, switch receives the message and it checks the message and checks the address of the computer where it has to be send the data. Okay, check the MAC address of the computer. Okay, it will check its table, अपना टेबल चेक करेगा and check where the MAC address of the computer, कौन सी पोर्ट पे वो वाला कंप्यूटर है जहाँ पे मैंने डाटा सेंड करना है। ओके, उसने रीड कर लिया इसका एड्रेस और सिर्फ उसी को डाटा सेंड करा, बाकी कंप्यूटर्स को डाटा सेंड नहीं किया जा रहा और उसको रिसीव हो गया। ठीक है, उम्मीद है अब इसकी समझ आ गई होगी आपको। Next is the bridge. Bridge is a network bridge can be used in computer network to interconnect two LANs and two separate network segments. एक ही नेटवर्क के 2 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, 2 अलग सेक्शंस हैं नेटवर्क के, उनको हमने नेटवर्क से सेपरेट भी किया जा सकता है और नेटवर्क से कनेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी एक बड़ा नेटवर्क है जिस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो हमने उसको 2 सेपरेट नेटवर्क्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम ब्रिज यूज कर सकते हैं ताकि हमने 2 सेगमेंट कर दिया उसके, और इसके अलावा 2 नेटवर्क्स को भी कनेक्ट कर सकता है, 2 लैंस को कनेक्ट करने के लिए भी ब्रिज यूज किया जा सकता है। Here you see the working of bridge. So this is network a LAN, ठीक है, बस टोपोलॉजी इसमें यूज हुई है। टोपोलॉजी अभी हमने पढ़ी नहीं, वो हम पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा। तो ये बस टोपोलॉजी में आप देखें कि एक लैन है PC1 और PC8 को सेंड करना चाहता है मैसेज, लेकिन अगर इसके थ्रू जाएगा तो सबको ही मैसेज जाएगा। ठीक है, बस पे सारे कंप्यूटर्स को रिसीव होगा, लेकिन अब हमने ये ब्रिज दरमियान में लगा दिया और अब क्या होगा कि जो भी कंप्यूटर, ये सेगमेंट 1 बन गया और ये सेगमेंट 2 बन गया, हमने 2 सेपरेट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया ब्रिज के थ्रू। अब इसमें जो भी ट्रैफिक होगी वो ब्रिज पे आएगी, ठीक है, ब्रिज के थ्रू डाटा सेंड होगा, ब्रिज पे आएगी। PC1 ने ब्रिज पे भेजा, ब्रिज ने अपना टेबल चेक किया कि ये किस कंप्यूटर को सेंड करना है, PC2 को सेंड करना है, इसने उसका एड्रेस यहाँ से देखेगा और उसको डाटा सेंड कर देगा PC2 को, और उसके थ्रू फिर ये मैक एड्रेस उसका देख रहा है और इनको सेंड कर देगा, यानी वो ये देखेगा कि ये किस सेगमेंट में सेंड करना है, उस सेगमेंट के कंप्यूटर्स को सेंड कर देगा आगे ब्रिज। ठीक है, जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ब्रिज की। इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल सी अदर डिवाइसेस, गेटवे एंड राउटर। थैंक यू।